अबाउट 5 years बैक जब मैं कनाडा आई थी अपनी फैमिली के साथ में, तब हम लोग आए थे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, या फिर हम उसको पीआर वीजा भी कहते हैं। जो एक्सप्रेस एंट्री है दैट इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कमिंग टू कनाडा अमंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। Hi, this is Chandan. Welcome to my channel Centellum Vlogs. I hope you all are doing very well. As promised, I'm back with another episode और जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ all about express entry। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके लिंक्स के बारे में बताऊं, लेट मी हाईलाइट फ्यू बेनिफिट्स व्हिच यू गेट व्हेन यू अप्लाई थ्रू पीआर वीजा कैटेगरी। एक बार जब आप पीआर वीजा लेके कनाडा आते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द बेनिफिट्स जो कि यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप किसी भी प्रोविंस में रह सकते हैं, आप किसी भी प्रोविंस में रह के जॉब कर सकते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल बी एलिजिबल टू गेट द फ्री मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स, और उसके साथ में जितनी भी सोशल सर्विसेज जो कि यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आप उसके लिए भी इक्वली एलिजिबल रहते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका कौन सा प्रोफेशन है। सो सबसे पहला वाला जो है उसका नाम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसके अंदर में मैनेजमेंट, आईटी और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और इस तरीके के यदि आप प्रोफेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वाले को हम कहते हैं फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। इसके अंदर में वो लोग आते हैं जिनमें कुछ इस तरीके की स्किल्स हैं, लाइक दे आर इलेक्ट्रिशियंस और दे आर मैकेनिक्स और दे आर कारपेंटर्स और दे आर प्लम्बर्स। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसमें वो लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, लाइक जैसे जो लोग स्टूडेंट परमिट लेके आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारा स्टडी परमिट की डिटेल्स आपको बताई थी। तो जो लोग यहाँ पे स्टडी परमिट लेके आते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और यहीं पे जॉब करने लग जाते हैं, या फिर जिनको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर मिलता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और वो दूसरी कंट्री से कनाडा में आ जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं और कुछ टाइम के बाद में उनको लगता है दैट दे वांट टू अप्लाई फॉर पीआर, सो दे विल बी अप्लाइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में एक और स्ट्रीम पैरेलली चलती है जिसको हम कहते हैं पीएनपी, और वी कैन कॉल इट एज प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने एक डॉक्यूमेंट्स की अलग लिस्ट होती है। आपको पर्टिकुलर एक किसी प्रोविंस में जाके यदि रहना चाहते हैं और आपको वहीं जॉब करनी है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। एंड अब जब हम इतनी सारी स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बातें हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं पता है कि आपको स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के थ्रू जाना है, ट्रेड के थ्रू जाना है, या फिर पीएनपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए, आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहां पे आप जाके अपने क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं, अपनी एज, आपकी एजुकेशन, आपका लैंग्वेज स्कोर क्या रहा है, आप किस प्रोफेशन में है और आप कहाँ जा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी डिटेल्स आप उस लिंक में एंटर कर दीजिए और वो लिंक आपको सजेस्ट करता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर विच पर्टिकुलर प्रोग्राम, या फिर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली विच इज द मोस्ट सुटेबल प्रोग्राम फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है ये उन लोगों के लिए बना है जिनको परमानेंटली कनाडा में आना है और यहीं पे सेटल हो जाना है, यहीं पे अपना नया फिर से घर बसाना है, यहीं पे अपने नए फ्रेंड्स बनाने हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपने रिलेटिव्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 100 पॉइंट्स का एक चार्ट बना रखा है जिसको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं दैट इज लाइक 67। तो यदि आपके केस में इफ यू आर गेटिंग मोर देन 67 पॉइंट्स then only you should go ahead and apply for this particular category। यदि आपके केस में 67 पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं या उससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे, then please do not go for this particular category। तो उस केस में आपको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्कोर को अफेक्ट करते हैं वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और ये सब चीजें आती है, जॉब ऑफर, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट जिसके लिए आप अपीयर होते हैं जो कि आप इंग्लिश या फ्रेंच दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, और आपकी अडेप्टेबिलिटी, इन सभी के अपने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि आपके 67 या उससे ऊपर मार्क्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, यू मस्ट गो अहेड एंड अप्लाई फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम।
तो FSWP में आगे बढ़ने के लिए देयर आर 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम अपलोड करने होते हैं। एक बार अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि FSWP है वो काम कैसे करता है। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है उसका एक पूल क्रिएट हो जाता है। आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, वहां पे सबमिट करते हैं विद फ्यू बेसिक डॉक्यूमेंट, उस दिन से लेके और अगले 1 साल तक आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस पूल में रहेगी। 1 साल के बाद में यदि आपकी प्रोफाइल जो है यदि वो पिक नहीं होती है ड्रॉ में बेस्ड ऑन योर पॉइंट्स, देन इट विल बी एक्सपायर्ड। तो फिर आपको फिर से एक नया प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से अपने बेसिक से डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे एंड यू विल बी पार्ट ऑफ अनदर पूल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे जानने की कि आपको पता कैसे चलेगा दैट वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी और नॉट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का हर साल एक टारगेट रहता है कि हमको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू करीबन 5 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा में लेके आना है। ये जो 5 लाख का फिगर है ये मैं हाइपोथेटिकल एक नंबर ले रही हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो साल में यदि उनको 5 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा में लेके आना है तो वो नंबर एक साथ तो वो नहीं पूरा कर सकते हैं। दे कैन नॉट जस्ट मीट देयर टारगेट इन 1 डे। उसके लिए वो क्या करते हैं, यूजुअली 2 हफ्ते में एक ड्रॉ रखते हैं और वो जो ड्रॉ होता है उसमें जितने भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लोगों ने अप्लाई किया है पूरी दुनिया में जहां पे भी, वो सब एक पर्टिकुलर एक पूल में आ जाते हैं। उस पूल में बेस्ड ऑन योर CRS स्कोर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आपको जो है आपका जो स्कोर है उसके हिसाब से उस लिस्ट में एक जगह मिल जाएगी। तो जब भी 2 हफ्ते में ड्रॉ होता है वहां पे ये अनाउंस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर ड्रॉ में मिनिमम जो स्कोर गया है वो कितना गया है, कितनी एप्लीकेशंस जो है वो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर ड्रॉ में सेलेक्ट करी है। सो यूजुअली ये जो नंबर होता है वो बिटवीन 3000, 4000, 2000 के आसपास में वेरी करता है। बट एट द सेम टाइम यदि मिनिमम जो स्कोर है उस पर्टिकुलर ड्रॉ का इफ इट इज क्लोज टू योर स्कोर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इफ योर स्कोर इज 537 और यदि जो ड्रॉ निकला है जिसका मिनिमम जो स्कोर है दैट इज लाइक 536, then yes you got it, congratulations. It's that simple. If you पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ड्रॉ में यदि आपका नंबर निकल जाता है, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है, डज नॉट मीन कि बस अब आपकी पासपोर्ट स्टैंपिंग होनी है और आप फिर सीधा कनाडा आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में जब आपका ड्रॉ में नंबर निकलता है, आपकी एप्लीकेशन पिक होती है, उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम कहते हैं इन्विटेशन टू अप्लाई, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ITA। ITA होने के बाद में आपके पास में एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी फ्रॉम IRCC और वो आपसे शेयर करेंगे अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने रहते हैं विद इन 60 डेज। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको हो सकता है विद इन दैट टाइम फ्रेम आप ना ऑब्टेन कर पाए, तो आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जल्दी से प्लान करके पहले ही अपने वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देना होता है। एज आई मेंशन्ड कि CRS के बारे में और जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको चाहिए होते हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, और उनको कहाँ से ऑब्टेन करना है और उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, उसके लिए मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको समझाने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक अ बिग टॉपिक। मूविंग ऑन, अब मैं आपसे वो लिस्ट शेयर करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको विद इन 60 डेज अपलोड करने रहते हैं। इसमें आता है पुलिस सर्टिफिकेट जो कि आपको यूजुअली मिलता है फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस एंड नॉट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसकी रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हैं, यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको कौन से हेल्थ इंस्टीट्यूट से टेस्ट कराना है या मेडिकल कराना है, उसकी भी जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रोवाइड कर रखी है फॉर डिफरेंट कंट्रीज। उन सबकी जो डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देयर इज अ लिंक। प्रूफ ऑफ फंड्स उन्हीं केसेस में चाहिए होता है जहां पे आपके पास में ऑलरेडी जॉब ऑफर नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉर ऑल योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इन केस somebody else is applying on your behalf and you're not processing your application by yourself. Your common in-law partner and marriage divorce certificates, death certificates in case of widowed, adoption certificate if dependent children are adopted. So CRS में there is a new addition जिसमें आपको if your siblings are already in Canada you get some extra points. तो ऐसा कोई केस है तो आपको रिलेशनशिप का जो उसका प्रूफ है वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा।
और अपने लैंग्वेज टेस्ट स्किल्स जो कि आपको अपलोड करने रहेंगे इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिस पे ध्यान देना जरूरी है वो ये है दैट जिस दिन यदि आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करी थी पूल में ऐड करने के लिए अपना प्रोफाइल, और जब आपके पास में आईटीए का कॉन्फर्मेशन आया, इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है कि आपका स्कोर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कोर है जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है उस दिन है 537, और जिस दिन आईटीए निकला है, जिस दिन आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्रॉ में निकला है और आपने देखा कि उसमें मिनिमम लिखा हुआ है 536, बट इस ड्यूरेशन के बीच में आपका बर्थडे आ गया और आपके 5 नंबर कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर ड्रॉ में। तो उस केस में आपको क्या करना है, यदि आपके पास बाई चांस ईमेल भी आ जाती है, यू विल जस्ट डिक्लाइन इट, यू हैव टू डू दैट। आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्कूल में ही रहेगी जब तक आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है। बस जो आपका स्कोर है वो 537 से नीचे ओके और 532 पे चला जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आगे जाके जो आईआरसीसी है वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर वो आगे उसको प्रोसेस करने से रिफ्यूज कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं अबाउट फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम या फिर जिसको हम कहते हैं FSTP। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये उन सभी लोगों के लिए बना है जिनके पास में कुछ इस तरीके की स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, प्लम्बर्स और कारपेंटर्स। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफी हद तक सिमिलर है। आपको स्क्रीन पे जो डिटेल्स अभी दिख रही हैं दिस इज लाइक द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पिछले 5 सालों में इफ यू हैव लाइक 2 years ऑफ पेड वर्क एक्सपीरियंस इन दिस एनी ऑफ द फील्ड्स दैट यू आर पिकिंग अप, लैंग्वेज स्किल स्कोर्स, आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट विच शुड मैच विद द स्किल दैट यू आर पिकिंग अप, प्रूफ ऑफ फंड्स जो कि आपको नहीं चाहिए इन केस यू ऑलरेडी हैव अ वैलिड जॉब ऑफर। तो यहाँ पे भी आप पहले अपना स्कोर चेक करेंगे। आपके पास में यदि 67 या अबव का स्कोर आ रहा है देन ओनली यू विल क्रिएट योर प्रोफाइल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है वो पूल में रहेगी फॉर 1 year और उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगी। मगर विद इन दैट 1 year यदि आपका जो ड्रॉ है वो आपका जो एप्लीकेशन है यदि वो ड्रॉ में पिक हो जाता है देन यू विल रिसीव अ कॉन्फर्मेशन ईमेल फ्रॉम IRCC जिसको हम बोलते हैं ITA, इन्विटेशन टू अप्लाई। एक बार आपके पास में ITA की ईमेल आ जाती है आपको मिलेंगे सिर्फ 60 days टू सबमिट रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो प्लीज प्लान अहेड। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आता है पुलिस सर्टिफिकेट। अगेन ये जो है आपको वो पासपोर्ट ऑफिस से मिलता है, पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा। दूसरा होता है मेडिकल एग्जाम जो कि डेजिग्नेटेड हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही आपको जाके कराना होता है और वो ही रिपोर्ट आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके बाद में आता है प्रूफ ऑफ फंड्स जो कि आपको चाहिए इन केस इफ यू डू नॉट हैव अ वैलिड जॉब ऑफर। जब भी आप किसी भी प्रूफ ऑफ फंड का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं मेक श्योर कि वो जो फंड्स है वो बोरोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे यदि नेक्स्ट मंथ जाके और अपना प्रूफ ऑफ फंड्स का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से फंड लाके अपने अकाउंट में एंटर कर दिए। वो लोग ये भी चेक करते हैं कि वो जो फंड है आपके अकाउंट में कितने टाइम से है। बर्थ सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन इफ योर एप्लीकेशन इंक्लूड फैमिली मेंबर्स। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इन केस somebody else is applying on your behalf. Common in-law partner certificates or marriage certificates, divorce or death certificate in case it is applicable. Adoption certificates if dependent children are adopted and they are part of your application. Proof of relationship in case your siblings are already settled in Canada. Valid language test results. So ये जो validity होती है वो सिर्फ 2 साल की होती है। जिस दिन भी आपका जो लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट आउट हुआ है उस दिन से लेके और अगले 2 साल तक ही वो वैलिड है। यदि एक दिन भी 2 साल के ऊपर निकल जाता है देन दैट डॉक्यूमेंट इज ऑफ नो यूज। तो जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ के सिस्टम से फैमिलियर है, उनको पता है, और यदि वो आगे जाके ये डिसाइड करते हैं कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तो वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दैट दे आर ऑलरेडी इन द कंट्री, प्लस उनके पास में कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है जिसके आपको जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कैनेडियन वर्किंग क्लास के थ्रू यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है वर्क एक्सपीरियंस। पिछले 3 सालों में आपके पास में मिनिमम 1 year ऑफ पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विद इन कैनेडा, और इन टर्म्स ऑफ आवर्स इफ वी से यू शुड हैव 1560 आवर्स पर ईयर।
वैलिड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट फॉर जेनरिक कैटेगरी, इनकेस यदि आपने पहले एकेडमिक कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था और अपीयर हुए थे टेस्ट में, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा इन द जनरल कैटेगरी। प्रूफ ऑफ फंड, जो कि आपको नहीं चाहिए यदि आपके पास में ऑलरेडी वैलिड जॉब ऑफर है। तो जस्ट लाइक अदर स्ट्रीम्स, यहाँ पे भी आपको पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है IRCC की वेबसाइट पे जाके, और आपका जो प्रोफाइल है वो पूल में रहेगा फॉर 1 ईयर, और उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उस 1 ईयर के बीच में ड्रॉ में आपका नंबर आ ही जाता है, क्योंकि आपके जो स्कोर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बिकॉज यू हैव वर्क एक्सपीरियंस विद इन कैनेडा। तो जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, that includes your passport, your language score results, your education assessments, a job offer if you already have that, proof of funds, you may not need it if you already have a job offer. I'm sure आपने अब तक गैस कर लिया होगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्रॉ। तो हर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में ड्रॉ निकलता है, और यदि आपका जो स्कोर है आपके पास में कॉन्फर्मेशन ईमेल आ जाती है IRCC की तरफ से ऑन ITA invitation to apply, then you have to submit a certain list of documents and you will get about 60 days to do that. So this list include following documents: police certificate, medical exam, proof of funds, birth certificate, use of representative form in case somebody else is applying on your behalf, marriage, divorce or death certificate if applicable, adoption certificate if applicable, proof of relationship certificates if you already have your relatives in Canada, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, इट मस्ट बी वैलिड विद इन 2 years, और जो वो डेट है 2 years की वो स्टार्ट होती है ऑन द डे यू रिसीव योर रिजल्ट्स एंड नॉट द डे व्हेन यू अपीयर फॉर द टेस्ट। अब जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए आफ्टर ITA विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 60 days, उसके बाद में आपके पास एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी फ्रॉम IRCC, और उसके साथ में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपको अपना पासपोर्ट जो है वो स्टैंपिंग के लिए कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है। साथ ही साथ आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सा डॉक्यूमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं COPR, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे एप्लीकेंट्स नहीं होते। जितने भी एप्लीकेंट्स आपके, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने एज ए फैमिली अप्लाई किया है और आपके फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, तो आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट्स आएंगे फॉर एवरी इंडिविजुअल इन योर फैमिली। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसमें एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, और उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपको कनाडा में अपनी फर्स्ट एंट्री करनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं COPR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कनाडा में लैंड करेंगे, और यहाँ आने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करते हैं, और यहाँ पे यदि आप किसी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खुलाने के लिए, ऑफिस में जाते हैं, ये बहुत जगह पे आपसे मांगा जाएगा। जब आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए गया हुआ होता है, मीनवाइल आप ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमके जो टिकट्स है वो कहाँ से बुक करनी है, डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है या इनडायरेक्ट फ्लाइट लेनी है, कितने सूटकेसेस लेके जाना है, क्या साइज ऑफ सूटकेस रखना है, उसमें क्या सामान रखना है, क्या यहीं पे छोड़ना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। मगर इन सब के बीच में ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करे थे वो आपने बहुत संभाल के एक फोल्डर में सेफली रख दिए हैं, क्योंकि फाइनली जब आप कनाडा में लैंड करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर सर्विस ऑफिसर से मिलेंगे, हो सकता है वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करें और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई भी करेंगे। नाउ एट दिस स्टेज आई कैन से वेलकम टू कनाडा। जब आप कनाडा में आते हैं उसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ती है, जैसे कि आपका जो घर है आपको कहाँ जाके रहना है, बच्चों के लिए स्कूल, इफ यू आर कमिंग एज अ फैमिली, सून यू विल गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। उसके अलावा आपको जाके अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, इफ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब आपको वहां ज्वाइन करना है, इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब यू विल हैव टू फाइंड अ जॉब। उसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू लर्न। सो बहुत ही एक सिंपल तरीका है इनको लर्न करने के लिए, धीरे धीरे, और मेरे साथ में आप जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स, इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसी चैनल पे वेरी सून। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है इवन बिफोर यू इनिशिएट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है, इफ यू आर अप्लाइंग एज अ फैमिली, आपके और आपके स्पाउस के जो प्रोफाइल है उसमें किसके ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं, उसी को आप प्राइमरी एप्लीकेंट बनाइए। सेकेंड वन इज रीड एंड लर्न मोर अबाउट कैनेडियन कल्चर।
थर्ड वन इज कि यदि आपका कनाडा में ऑलरेडी कोई नोन रहते हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए और उनसे जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिलती है उतना ही आपका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज अबाउट रिसोर्सेज। जो जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको प्रोवाइड करती है एज अ न्यू इमिग्रेंट, उन सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स के बारे में हमने बात करी इस वीडियो में, उन सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, आप अपने व्यूज मुझसे शेयर कर सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और जिसमें मैं आपसे फिर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ अबाउट बिजनेस इमिग्रेशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।